हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के गिल क्लासेज। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटिस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। वेयर वाज द हाउस लोकेटेड? घर कहाँ स्थित था? और इसका आंसर है ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। और इसका एक उत्तर और भी हो सकता है, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड द अर्थ नीड? धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी? या ये भी हो सकता है, व्हाट डिड लैंकोज फील्ड नीड? लैंको के खेतों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? और इसका आंसर है डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोवर। डाउनपोर मूसलाधार बारिश, या एटलीस्ट ए सोवर या कम से कम एक बारिश की बौछार। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैज़ लैंको बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग? उस पूरी सुबह लैंको ने क्या किया? और इसका आंसर है लुक्ड द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश में देख रहा था वो। और प्रश्न आ जाए, उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट में क्यों देख रहा था? तो उसका आंसर होगा फॉर रेन, बारिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन? अब हम वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। औरत, हु इज़ दिस वुमन? ये औरत कौन है? और इसका आंसर है लैंकोज वाइफ, लैंको की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वर लैंकोज ओल्डर बॉयज डूइंग? लैंको के बड़े बेटे क्या कर रहे थे? और इसका आंसर है वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वर लैंकोज स्मॉलर बॉयज डूइंग? उसके छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? और इसका आंसर है प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड द वुमेन कॉल हर सन्स? उस औरत ने, लैंको की पत्नी ने, अपने बेटों को क्यों बुलाया? और इसका आंसर है फॉर डिनर या सफर, दिन के अंतिम भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैपेंड एट मील टाइम? जब भोजन का समय हुआ तो उस समय क्या घटित हुआ? और इसका आंसर है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच डायरेक्शन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग? किस दिशा में या किस दिशा से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे? और इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ वाज द एयर? हवा कैसी थी? और इसका आंसर है फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ा और मधुर, सुहावनी। क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड द मैन या लैंको गो आउट? लैंको बाहर क्यों गया?
और इसका आंसर है टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, यानी कि बारिश में नहाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड लेंको कॉल रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से, आकाश से गिर रही बारिश की बूंदों को लेंको ने क्या कहा? बारिश की बूंदों को क्या कहा उसने? इसका आंसर है न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। आगे एक प्रश्न और आएगा कि उसने हेलस्टोन्स, ओलों को क्या कहा, उसका उत्तर वहाँ जानेंगे। लेकिन रेन ड्रॉप्स को क्या कहा उसने? न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड लेंको कॉल बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, लेंको ने बारिश की बड़ी बूंदों को क्या कहा? और इसका आंसर है 10 सेंट पीसोज। जैसे हमारे यहाँ 10 पैसे होते हैं, उसी तरह ये भी एक देश की करेंसी है, 10 सेंट पीसोज। और क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड लेंको कॉल द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, लेंको ने बारिश की छोटी बूंदों को क्या कहा? और इसका आंसर है 5 सेंट पीसोज। क्वेश्चन नंबर 15, these truly did resemble new silver coins, what are these, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या थे जो चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे? और इसका आंसर है हेलस्टोन्स, ओले। क्वेश्चन नंबर 16, लेंकोज बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लेंको के बेटे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। दीज फ्रोजन पर्ल्स वर, ये जमे हुए मोती थे, वो क्या थे? और इसका आंसर है हेलस्टोन्स, ओले। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, जब ओले गिरते हैं तो पेरेंट्स की नज़र से बच के एक दो तो उठाकर ज़रूर खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर द हेल हैड रेन्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले बरसने के बाद खेत कैसा दिखाई दिया? और इसका आंसर है द फील्ड लुक्ड वाइट, खेत सफ़ेद दिखाई दे रहा था। एज इफ, जैसे कि कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढका हुआ हो। यहाँ पे एक प्रश्न और भी आ सकता है कि ओले कितनी देर बरसे? उसका उत्तर होगा एन आवर, 1 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन टू द ट्रीज, पेड़ों को क्या हुआ, पेड़ों का क्या हाल हो गया था? और इसका आंसर है नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष न रहा। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वाज लेंकोज सोल फिल्ड विद सैडनेस, लेंको की आत्मा उदासी से क्यों भर गई? और इसका आंसर है बिकॉज हिज कॉर्न हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो कॉर्न थी, मक्का की फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंकोज फील्ड कम्प्लीटली, किसने
लैंको के खेतों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था। इसका आंसर है हेलस्टोन्स, ओलों ने, HAILSTONES। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज लैंकोज ओनली होप? जब उसकी पूरी फसल खत्म हो गई ओलों से तो लैंको की एकमात्र आशा क्या थी? और इसका आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज लैंको? लैंको कौन था? और इसका आंसर है ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज लैंकोज ऑक्यूपेशन? लैंको का व्यवसाय क्या था? क्या काम करता था लैंको? इसका आंसर है फार्मिंग। क्या था वो? फार्मर, लेकिन उसका व्यवसाय को क्या कहेंगे? फार्मिंग। जैसे हम टीचर हैं लेकिन हमारा व्यवसाय क्या है? टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिड लैंको राइट ए लेटर टू? लैंको ने किसको पत्र लिखा? और इसका आंसर है लैंको रोट ए लेटर टू गॉड। लैंको ने भगवान को पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच मनी डिड लैंको डिमांड फ्रॉम गॉड? लैंको ने भगवान से कितने पैसे मांगे? और इसका आंसर है 100 पीसोज, 100 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच मनी डिड लैंको रिसीव फ्रॉम गॉड? उसने मांगे तो 100 थे लेकिन उसे भगवान से कितने पैसे प्राप्त हुए? और इसका आंसर है ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 27, हु सेंट द मनी टू लैंको? लैंको को पैसे किसने भेजे? किसने भेजे थे? द पोस्ट मास्टर। क्या आंसर आएगा? द पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर ने वो पैसे कहाँ से इकट्ठे किए थे? 3 जगह से इकट्ठे किए थे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। नंबर 2, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, खुद मिलाए कुछ पैसे। और नंबर 3, फ्रॉम हिज सेवरल फ्रेंड्स, अपने कई दोस्तों से भी चंदा इकट्ठा किया। और सारे कुल मिला के कितने हुए? 70 पीसोज। और उनको लिफाफे में डालकर लैंको के पास भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज ए फैट एमिएबल फेलो? एक मोटा, मित्रतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण, AMIABLE, एमिएबल मीन मैत्रीपूर्ण। एक मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति कौन था? और इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एन ओक्स ऑफ ए मैन? एक वाक्यांश है, वाक्य का एक हिस्सा, एन ओक्स ऑफ ए मैन। इसका क्या मीनिंग है, क्या भाव है? ये लैंको के बारे में कहा गया है। और इसका आंसर है एन ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब है ए हार्ड वर्किंग मैन, एक मेहनती व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क गॉड?
टू सेंड मोर। प्रश्न को समझिए। हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क गॉड टू सेंड मोर। लैंको भगवान को और कितने पैसे भेजने के लिए कहते हैं। पहले कितने मांगे थे? 100 पीसोज। मिले कितने? 70। तो कितने और मांगे उसने? इसका आंसर है 30 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 31। हाउ डिड लैंको फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लैंको ने पैसों को गिना तो उसे कैसा महसूस हुआ? इसका आंसर है ही गॉट एंग्री। वह क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि जितने मांगे थे उतने नहीं मिले और भगवान गलती नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्रोध आया। क्वेश्चन नंबर 32। हु डज लैंको ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पीसोज इन द इनवलप। इनवलप मीन लिफाफा। लिफाफे में 30 पीसोज के नुकसान के लिए लैंको ने किस पर ब्लेम लगाया, किस पर आरोप लगाया? और इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस के डाकघर के कर्मचारियों पर उसने आरोप लगाया। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डज लैंको कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लैंको ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को क्या कहा, क्या उपाधि दी उसने? और इसका आंसर है ए बेंच ऑफ क्रूक्स। दुष्टों का टोला या ठगों का टोला, समूह। क्वेश्चन नंबर 34। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड पाठ का लेखक कौन है? इसका आंसर है G.L. फ्यूंटिस। G फुल स्टॉप L फुल स्टॉप FUENTES। क्वेश्चन नंबर 35। वाई वाज लैंको नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इनवलप। लिफाफे में पैसों को देखकर लैंको हैरान क्यों नहीं हुआ? और इसका आंसर है बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। क्योंकि उसकी भगवान में पूरी आस्था थी। क्वेश्चन नंबर 36। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंकोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने लैंको के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों किया? और इसका आंसर है टू प्रिजर्व लैंकोज फेथ इन गॉड। ताकि कि लैंको की भगवान में जो आस्था है वो बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। उस पत्र को देखकर पोस्टमैन की जो तुरंत प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? और इसका आंसर है लाफ्ड हार्टली। वह जोर जोर से हंसा। क्वेश्चन नंबर 38। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंकोज फील्ड। लैंको के खेतों में कौन सी फसल उगी हुई थी? और इसका आंसर है कॉर्न, मक्का, CORN। क्वेश्चन नंबर 39। लैंको कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लैंको ने जो उसकी फसल के नुकसान हुआ उसकी मात्रा की तुलना किसके साथ की है? जब उस अपने खेतों को देखा उसमें कुछ भी नहीं बचा तब उसने तुलना की थी, क्या कहा था? और इसका आंसर है प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। लोकस्ट्स मीन टिड्डी दल। किसके साथ की थी? प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डी दल के साथ। कि टिड्डी दल भी कुछ न कुछ छोड़ देता, लेकिन औलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डिड लैंको आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर।
अपने दूसरे पत्र में लेंको ने क्या पूछा, भगवान से क्या कहा? और इसका आंसर है रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंट इट बाय मेल। उसने जो बाकी बची हुई राशि थी उसके बारे में पूछा और कहा कि इसे मेल के द्वारा मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज लेंकोज वाइफ प्रिपेयरिंग? लेंको की पत्नी क्या तैयार कर रही थी? और इसका आंसर है सपर, दिन का अंतिम भोजन। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज आती हुई देखी जा सकती थी? इसका उत्तर है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट हैपन टू द रेन सडनली? अचानक जब बारिश हो रही थी तो बारिश को क्या हो गया है अचानक से? और इसका आंसर है इट चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। अचानक बारिश ओलों में तब्दील हो गई, बदल गई। क्वेश्चन 44, व्हाई डिड द बॉयज रन आउट? बच्चे बाहर क्यों भागे? और इसका आंसर है टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स या टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स, जमे हुए मोतियों या ओलों को इकट्ठा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? इस पाठ में क्या विडंबना है? और इसका आंसर है लेंको ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, कि लेंको ने डाकघर के कर्मचारियों को पर दोष लगाया, आरोप लगाया, जो कि वास्तव में जिन्होंने कि वास्तव में उसकी सहायता की थी। अब कुछ मीनिंग हैं। सोलिटरी, SOLITARY, सोलिटरी मीन अकेला, लोनली, LONELY। एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल मीन मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, FRIENDLY। BUNCH, बंच, टोली या समूह, गैंग या ग्रुप, GANG GROUP। क्रुक, CROOK, क्रुक मीन ठग या धोखेबाज, ROGUE, रग। कैरियर, CAREER, कैरियर मीन व्यवसाय, प्रोफेशन, PROFESSION। एन ओक्स ऑफ ए मैन, इसका क्या मतलब था? मेहनती व्यक्ति, हार्ड वर्किंग मैन। ह्यूज, HUG, ह्यूज मीन बहुत बड़े, वेरी बिग। प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट मीन भविष्यवाणी करना, टू से इन एडवांस। अप्रोचिंग, APPROACHING, अप्रोचिंग मीन आते हुए, कमिंग। प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर मीन प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। ड्रैप्ड, DRAPED, ड्रैप्ड मीन ढका हुआ, कवर्ड। रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल मीन स्कल का मिलना, लुक सिमिलर टू। कंशियंस, CONSCIENCE, कंशियंस मीन अंतरात्मा, मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इन्वलप, ENVELOP, इन्वलप मीन लिफाफा। हेलस्टोन्स, HAILSTONES, हेलस्टोन्स मीन ओले, फ्रोजन रेन। इंटायर, ENTIRE, इंटायर मीन पूरी, होल, कंप्लीट। वैली,
VALLEY वैली मीन घाटी। CREST क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन चोटी, TOP टॉप। डाउनपोर DOWNPOUR डाउनपोर मीन भारी वर्षा या मूसलाधार वर्षा, वेरी हैवी रेन। शॉवर SHOWER शावर मीन धीमी वर्षा या फुहार, बौछार। सपर SUPPER सपर मीन दिन का अंतिम भोजन या डिनर भी कह सकते हैं। कंटेंटेड CONTENTED संतुष्ट, सेटिस्फाइड। रिजोल्यूशन RESOLUTION दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। लोकस्ट LOCUSTS लोकस्ट मीन टिड्डी दल। अब ये पाठ ख़त्म होता है। थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, और कोई लेसन के वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। अगेन थैंक यू।